नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो नवरात्र के सिर्फ प्रतिपदा और अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखते हैं तो उनको किस दिन व्रत रखनी है, माता को खोइच किस दिन भरें, श्रृंगार का सामान अर्पित करना, नारियल तोड़ना, ये हमें किस तिथि को करना चाहिए। ये सारे कार्य सप्तमी तिथि को करें, अष्टमी तिथि को करें या फिर नौमी तिथि को करें, किस तिथि को करें जो कि अधिक फलदायी हो। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन बहुत शुभ दिन माना जाता है, पावन और पवित्र दिन माना जाता है, लेकिन 9 दिनों में 3 दिन और अत्यधिक शुभ और पवित्र माना जाता है, सप्तमी, अष्टमी और नौमी तिथि। माता को वैसे तो प्रसन्न करने के लिए जो भी भक्त हैं माता के, अपने तरीके से माता को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजा आराधना माता की करते हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत लोग हैं जो कि 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं। बहुत लोग हैं जो कि सिर्फ प्रतिपदा और अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखते हैं। बहुत लोग हैं जो कि प्रतिपदा को व्रत रखते हैं और फिर सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये तीनों दिन व्रत रखते हैं। व्रत करने के भी कई नियम हैं। बहुत लोग सिर्फ फलाहार लेते हैं, बहुत लोग एक समय भोजन करते हैं, बहुत लोग नमक ना खा के मीठा भोजन एक समय करते हैं। तो कई तरीकों से व्रत रखा जाता है। अपने अपने तरीका से माता के भक्त जो है माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा आराधना करते हैं। तो 9 दिन माता की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन 9 दिन में 3 दिन विशेष रूप से माता की पूजा आराधना होती है, सप्तमी, अष्टमी और नौमी तिथि। तो आज सप्तमी तिथि है और कल अष्टमी तिथि है, 29 तारीख, और दिन बुधवार को अष्टमी तिथि है। जो प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं वो कल व्रत रखेंगे, और जो सप्तमी, अष्टमी, नौमी तीनों दिन व्रत रखते हैं तो उनको आज से ही व्रत रखना होगा। तो देखिए, व्रत का नियम जो है अलग अलग होता है, लेकिन माता को प्रसन्न करने के लिए सभी अपने अपने तरीके से, अपने श्रद्धा अनुसार माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना करते हैं। अष्टमी तिथि के दिन माता के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर माँ महागौरी की पूजा की जाती है, रानी कलर। तो जो भी सुहागन महिला है उनको साड़ी पहनना चाहिए। देखिए, सूट भी हम पहन सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन पूजा में अगर हम साड़ी पहनकर पूजा करें ना तो वो और अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। एक शादीशुदा महिला के लिए साड़ी, चुंदरी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए अगर जो भी मेरी बहनें मेरी वीडियो को देख रही हैं तो वो गुलाबी रंग का ही वस्त्र, साड़ी पहनकर माता की पूजा करें, माता को प्रसन्न करें। माँ महागौरी की पूजा की जाती है और माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है अष्टमी तिथि के दिन, और नारियल तोड़ा जाता है। तो देखिए, आप मंदिर जा सकते हैं, जो गांव में है तो हर गांव में भी माता की एक मंदिर होती है। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां माता की मंदिर ना हो, और घर का कोई ना कोई एक सदस्य को मंदिर नवरात्रि के दौरान जरूर जाना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन आप जरूर जाइए। देखिए, वैसा करना चाहे तो आप सप्तमी तिथि को भी कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी तिथि को अगर ये 3 कार्य हम करते हैं तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो पहला कार्य कि हमें गुलाबी रंग का वस्त्र पहनकर और माता को नारियल का भोग लगाना है। नारियल, जो पानी वाला नारियल आता है, कच्चा नारियल, वही नारियल माता को भोग लगाया जाता है। तो आपके गांव में मंदिर हो, आप नहीं जा सकती हैं, बहुत जगह होता है कि नई नवेली दुल्हन जो होती हैं गांव में नहीं जाती हैं, तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य को भेजकर नारियल माता के मंदिर में जरूर तोड़वाइए। नारियल तोड़ना बहुत शुभ माना जाता है माता के मंदिर में। अगर जो गांव से हट के कहीं बाहर हैं तो उनके लिए कुछ वर्जित नहीं है, वो हर जगह जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो गाँव में, जो भी मेरी बहनें होंगी गाँव में रहती हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा रुकावट होता है। तो देखिए, आप अपने घर के किसी भी सदस्य को भेजकर माता की पूजा करवा सकती हैं। अष्टमी तिथि के दिन नारियल जरूर तोड़िए। और दूसरा कार्य, छाक देना। आप पता नहीं प्रतिदिन छाक माता को दी है या फिर नहीं दी है, लेकिन अष्टमी तिथि के दिन आप माता को छाक अवश्य दीजिए। मैं तो कहूंगी कि आपको सप्तमी तिथि से ही माता के मंदिर में जाकर छाक देना चाहिए, लेकिन अगर आपसे नहीं हो सकता है किसी कारणवश तो आप अष्टमी तिथि के दिन जरूर जाइए और माता के मंदिर में छाक जरूर दीजिए। छाक देखिए, एक वीडियो में मैं बताई भी थी, फिर भी बता देती हूँ कि छाक लौंग इलायची से बनता है, और ना कुछ मिले तब सिर्फ लौंग और इलायची से बनता है।
वैसे छाक का 6 चीज होता है। जरूरी नहीं कि सबको 6 चीज मिल ही जाए, और मार्केट में बना हुआ छाक मिलता है, तो अगर आप चाहें जहाँ पूजा का सामान हर चीज मिलता होगा वहाँ छाक जरूर मिलता है, या फिर माली द्वारा भी आप छाक खरीद सकते हैं, ले सकते हैं माली से भी। अष्टमी तिथि के दिन माता को श्रृंगार का हर सामान अर्पित कीजिए। महावर, बिंदी, पीला, सिंदूर, चूड़ी, जो भी आपसे हो पाए। साड़ी, चुंदरी भी माता को अगर आपकी इच्छा हो तो आप अर्पित कर सकते हैं। कुछ ना हो तो आप बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, महावर, ये 4 चीज माँ को जरूर अर्पित कीजिए। श्रृंगार का हर एक सामान माँ को अर्पित किया जाता है, यहाँ तक कि अगर आप चाहें तो पायल, बिछुआ भी माँ को अर्पित कर सकती हैं। तो ये कार्य भी आपको अष्टमी तिथि के दिन ही करना। अष्टमी तिथि को ही क्यों करें, नवमी को भी कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो मान लीजिए प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को सिर्फ व्रत रखते हैं, जो 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो उनके लिए तो वो नवमी को भी कर सकते हैं, सप्तमी तिथि को भी कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ 2 दिन का व्रत रखते हैं, तो वो अष्टमी तिथि को अगर ये कार्य करते हैं तो वो व्रत रखकर और तब ये कार्य करेंगे, जो कि उनके लिए और अच्छा होगा। इसलिए सभी लोग कोशिश करें अष्टमी तिथि के दिन ही माँ महागौरी की पूजा करें और उनको हर चीज श्रृंगार का सामान अर्पित करें, छाक दें, नारियल तोड़ें, और खोइच भी माता को अगर अष्टमी तिथि के दिन दिया जाए तो और अधिक शुभ होता है, अच्छा माना जाता है। तो आप कोशिश करें कि अष्टमी तिथि के दिन ही माता को खोइच दें। एक पीले या लाल रंग के छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, कपड़ा का, कोई नया हो तो, या फिर ब्लाउज का पीस, रुमाल हो, हैंकी हो, कुछ भी आप ले लीजिए लाल पीले रंग का, और माता के सामने रख दीजिए। खोइच 2 चीजों से दिया जाता है, एक जीरा से और दूसरा चावल से। बहुत लोगों के यहाँ जीरा को फलहार समझ के, जीरा फल में आता है इसलिए खोइच में नहीं डाला जाता है। बहुत लोगों के यहाँ सहता नहीं है इसलिए भी जीरा नहीं दिया जाता है। तो आपके यहाँ जिस चीज का खोइच देना आपको सहता हो, आप उसी चीज का खोइच दीजिए। जीरा और चावल किसी भी एक चीज को ले लेना है। उसके बाद से हल्दी, ध्रुवा, कुछ पैसा, 11-51 अपने श्रद्धा अनुसार, एक बिंदी का पत्ता और एक सिंदूर का डिब्बी, या फिर पीला जो पैकेट में मिलता है, पोथा जिसे बोलते हैं, आप उसे भी अवश्य दें। खोइच में इन्हीं चीजों को डाला जाता है, और 5 बार माता को खोइच भरिए, और खोइच डाल के आखिरी में आप उसमें से 2 दाना 2 बार माता के खोइच से निकाल के आप अपने जिस बर्तन में लिए हैं खोइच डालने के लिए, प्लेट हो, थाली हो, उसमें डाल लीजिए। तो इस प्रकार से हमें माता को खोइच देना है। फिर उस कपड़ा को, जिस कपड़ा में आप माता को खोइच दिए हैं, उसमें गांठ लगाकर और माता के सामने रख दीजिए। आप उसको 9वीं तिथि के दिन, 10वीं तिथि के दिन भी उसे उठा सकते हैं। खोइच किसको दे तो देखिए, ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई कुंवारी लड़की हो तो आप उसे भी दे सकते हैं। आपके घर में बहन बेटी आई हो शादीशुदा तो आप उसे भी दे सकते हैं। माता का खोइच ऐसा कुछ नहीं है कि हम दान किए, माँ को खोइच दिए। खोइच का सामान किसी भी सुहागन महिला को दिया जा सकता है। घर की बेटी बहन हो, कुंवारी लड़की हो, या फिर शादीशुदा लड़की हो, या फिर आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। कहीं इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। तो आपको जिसको इच्छा हो आप दे दीजिए। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।